हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बैड बॉय। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस सबसे पहले हमें इसके प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना होगा। तो इसमें हमें चार इंटीजर दे रखा है एन, एम, आई एंड जे। ठीक है। अब किसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। तो एन एम मेरा क्या है ना, एन एम मेरा ग्रिड का डायमेंशन है। ठीक है। लेट सपोज करो ये एक 2D ग्रिड है। ठीक है, 2D ग्रिड है जिसमें कि क्या है, n नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है। अब ये i कॉमा जे क्या है, तो i कॉमा जे इस ग्रिड का ही कोई एक पोजीशन है। ठीक है, i कॉमा जे जहां पर एक बंदा बैठा हुआ है एंटन्स। ठीक है, एंटन्स नाम का एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है i कॉमा जे पे। अब ये एंटन्स क्या करेगा ना, किसी भी कोऑर्डिनेट x कोमा y पे अगर ये बैठा हुआ है तो ये यहाँ से चार डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कहाँ? x कोमा वाई माइनस वन पे जा सकता है, x कोमा वाई प्लस वन पे जा सकता है, x प्लस वन कोमा वाई पे जा सकता है और x माइनस वन कोमा वाई पे जा सकता है। यानी कि अपने करंट कोऑर्डिनेट x कोमा वाई से ये इन चार डायरेक्शन में पहुंच सकता है और किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा तो एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली दो योयो को प्लेस करना है। दो योयो को प्लेस करना है। तो लेट सपोज करो एक योयो को हमने यहाँ प्लेस किया और दूसरे को यहाँ प्लेस किया। तो हमें इन दोनों योयो का कोऑर्डिनेट्स एज एन आउटपुट देना है। लेकिन 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 एक कंडीशन है इस क्वेश्चन में कि हम योयो को इस तरह से प्लेस करें ताकि एंटन्स इन योयो को जब कलेक्ट करे। एंटेंस का मेन वर्क है कि वो जितने हम दो योयो प्लेस कर रहे हैं तो दोनों योयो को कलेक्ट करे और कलेक्ट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। जैसे देखो तुम यहाँ ये इस वाले योयो को ले लिया, इस योयो को ले लिया, अब लेने के बाद ये अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है। तो एंटेंस यही करेगा कि जो हम दो योयो प्लेस करेंगे वो दोनों योयो को पिक करेगा और पिक करके अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो हमें चाहिए कि एंटेंस जो डिस्टेंस कवर करे ना वो मैक्सिमम कवर करे। एंटेंस जो योयो को पिक करने में जो भी डिस्टेंस कवर करे वो मैक्सिमम कवर करे। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग योयो को प्लेस करना है। ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग योयो को प्लेस करना है। तो क्या हमें क्वेश्चन में समझ में आया कि हमें दो योयो तो प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि एंटेंस जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे दोनों योयो को पिक करने में। तो यही है गाइस हमारा प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है। तो एग्जांपल हमारा दिया हुआ है प्रॉब्लम में ही। तो ग्रिड है मेरा 2x3 का और एंटन का पोजीशन है 1,1। ठीक है, एंटन्स का पोजीशन है 1,1। तो देखो मैं जल्दी से ये ग्रिड बनाता हूँ 2x3 का। ठीक है। तो ये मेरा 2x3 का एक ग्रिड है। ठीक है, दो रो तीन कॉलम और एंटन का इनिशियल पोजीशन है ये 1,1। अब मुझे दो योयो को प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि एंटन्स जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो जैसा हमारा एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, जो टेस्ट केस दिया है उसमें, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट योयो को प्लेस किया और सेकंड योयो को यहाँ पे प्लेस किया। और ऐसा करने से एंटर्स जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो यहाँ से एक डिस्टेंस गया इधर, तो फर्स्ट वाले योयो को पिक कर लिया। अब ये हॉरिजेंटली या वर्टिकली ही मूव कर सकता है, तो यहाँ से अगेन ये हॉरिजेंटली आया, अगेन ये वर्टिकली गया नीचे और ये सेकंड योयो को पिक कर लिया। अब सेकंड योयो को जब पिक कर लिया तो इसे अपने इनिशियल पोजीशन पे भी पहुंचना है, तो ये इधर आया और अगेन अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ कितना डिस्टेंस ये कवर किया, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक यूनिट, यहाँ से यहाँ जाने में दो यूनिट, अगेन यहाँ से यहाँ तीन यूनिट, यहाँ से यहाँ चार यूनिट, यहाँ से यहाँ पांच यूनिट और यहाँ से यहाँ छह यूनिट, यानी कि 6 यूनिट डिस्टेंस एंटन्स कवर कर रहा है। और यही मैक्सिमम आएगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस ये कवर ही नहीं कर सकता। तो यही है गाइस ये प्रॉब्लम। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे। तो गाइस ये प्रॉब्लम जो है ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, अगर ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा और ये चीज तुम्हें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और वही मेन मेन क्रस रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक 4x4 का ग्रिड बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक 4x4 का ग्रिड बना लेता हूँ। तो ये मेरा 4x4 का ग्रिड हो गया। ठीक है।
4x4 का ये मेरा ग्रिड हो गया। अब जरा एक चीज चेक करो। लेट सपोज करो एंटन्स यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, एंटन्स यहाँ बैठा हुआ है और हम फर्स्ट योयो को यहाँ रखते हैं। अभी हम एक ही योयो को रख रहे हैं, ठीक है, हम कुछ चीजें अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से एंटन अगर मूव करे तो इसके पास क्या क्या डायरेक्शन है मूव करने का। एक तो है कि यहाँ से ऐसे आए ऐसे चला जाए, दूसरा है ये यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए और ऐसे चला जाए, तीसरा है ये यहाँ से यहाँ ऐसे आए और ऐसे चला जाए। अब ये देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो, ये कोई भी पाथ अगर लेगा ना तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो मैंने ये तीन डायरेक्शन तुम्हें दिखाया, ठीक है, ये तीन डायरेक्शन मैंने तुम्हें दिखाया। अब तीनों का जरा डिस्टेंस कवर करो, डिस्टेंस निकालो कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये यहाँ गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ फिर नीचे 4, 5, 6, यानी 6 यूनिट लगा पहले पाथ अगर वो फॉलो करता है तो, ठीक है। अब जरा सेकंड वाला देखना, 1 यूनिट इसमें आने में लगा, 2 यूनिट इधर, 3 यूनिट इसमें, 4 यूनिट यहाँ, 5 यूनिट यहाँ और यहाँ से यहाँ 6 यूनिट, इसमें भी 6 ही यूनिट लगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, नीचे वाले में भी 6 यूनिट आया। तो देखो, जब भी हमें ऐसा दिया रहे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम, मैंने यहाँ दिखाया, हाँ, जब भी हमें ऐसा दिया रहे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से मेरे पास ये चार डायरेक्शन है मूव करने का, तो एक चीज याद रखना कि तुम कोई भी पाथ लो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, जो एंट्रेंस फर्स्ट तक पहुंचने के लिए कोई भी पाथ लेगा ना, तो डिस्टेंस पता है क्या लगेगा, डिस्टेंस पता है क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस इधर का हॉरिजेंटल पार्ट और ये वाला वर्टिकल पार्ट, यही डिस्टेंस हमेशा आता है। तुम कोई भी पाथ ले लो, कितना भी बीच में जिगजैग बना लो, डिस्टेंस तुम्हारा 6 ही आने वाला है। तो एक चीज मुझे समझ में आया ऑब्जर्वेशन से। एक बार और मैं ये ग्रिड बनाता हूँ 4x4 का, ठीक है। तो ये हमारा 4x4 का ग्रिड हो गया। तो एक चीज मुझे समझ में आया, अगर एंटन यहाँ है और फर्स्ट यो यो अगर हमने यहाँ रखा है तो ये कुछ नहीं, हॉरिजेंटली इतना आएगा और वर्टिकली इतना जाएगा, यही डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है, यही डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये योयो को कलेक्ट करने का डिस्टेंस है। अब इसे अपने इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंचना है, तो इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंचने के लिए तुम कितना भी पाथ बना लो, लेकिन जो हम ये पाथ लेंगे ना, इतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया कि अगर एंटन यहाँ है और इसे फर्स्ट योयो को लेके अगर अपने तक पहुंचना है, तो ये देख रहे हो एक रेक्टेंगल टाइप फॉर्म बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब इतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक योयो तो नहीं है, दो योयो है, तो दो योयो को हमें प्लेस करना है और ये देखना है कि भाई वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले। तो एक बार और हम ये ग्रिड बनाते हैं, इस बार ग्रिड 5x5 का बनाते हैं, ठीक है, इस बार ग्रिड हम 5x5 का बनाते हैं। गाइस ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और अगर तुम पहला ऑब्जर्वेशन को समझ गए तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम फिर कुछ नहीं है। तो लेट सपोज करो एंटन यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर हमें एंटन को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कराना है तो योयो को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऑपोजिट वे में रखने का। तो हम फर्स्ट योयो को लेट सपोज करो यहाँ रख दिए और सेकंड योयो को यहाँ रख दिए। अब ये देखो कैसे डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये पहले फर्स्ट योयो को यहाँ से ऐसे पिक कर लेगा, ठीक है, पिक करने के बाद फिर ये अपने इनिशियल पोजीशन तक गया। अब अगेन ये सेकंड योयो के लिए ऊपर जाएगा, इस तरह से सेकंड योयो को पिक कर लेगा और फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यही पाथ ये कवर करेगा। अब जरा तुम यहाँ पे एक चीज गौर करना कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजेंटली पहले हम देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉरी कहने का मतलब इस डायरेक्शन में देखते हैं पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखो एक डिस्टेंस यहाँ कवर किया, फिर देखो एक डिस्टेंस यहाँ कवर किया, दो डिस्टेंस, और एक देखो यहाँ फिर अगेन इधर आया 3, और एक यहाँ आया, यानी कि 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। अब एक चीज देखो, ये 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, ये कुछ नहीं, यहां से यहां एक, यहां से यहां दो, ठीक है। अगेन एक बार नीचे से भी दिखा दो, यहां से यहां एक, यहां से यहां एक, यानी कि ये दो दो यूनिट दो बार ट्रेवर्स किया है इस डायरेक्शन में, 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर, तो यही ना मेरा यहाँ 4 बना, ठीक है, करेक्ट। अब जरा वर्टिकली वाला चेक करो, यानी कि अब इस डायरेक्शन वाला चेक करो कितना कवर कर रहा है। तो देखो उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो 1 यूनिट यहाँ, ठीक है,
अगेन 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, 4 यूनिट। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और फिर अगेन यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, ये इस तरह से ट्रैवर्स कर रहा है। देख रहे हो? तुम कहीं पे भी योयो को रखना, तुम्हें यही इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। दोनों योयो को तुम रख के चेक कर सकते हो। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि दोनों को हमें ऑपोजिट रखना होगा ताकि मैक्सिमम एंटन डिस्टेंस कवर करे। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि ये हॉरिजेंटली कुछ डिस्टेंस अगर x चल रहा है तो वो उतना ही x और भी चलेगा, मतलब 2 टाइम्स x चलेगा। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये x एक बार और चलेगा, तो यानी कि 2x इसका ये वाला डिस्टेंस हो गया इधर का। और वर्टिकली अगर y चल रहा है तो y इधर भी चल रहा है, तो यानी कि 2y इधर का डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस तो ये कुछ ऐसा कवर कर रहा है, 2x प्लस 2y। इस फॉर्म में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यही 2x प्लस 2y, यही 2x प्लस 2y जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है, इसी को तो मैक्सिमाइज करना है मुझे, है ना? अब अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो x और y को अगर हम मैक्सिमाइज कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो तुम, अगर x को मैक्सिमाइज करना है तो x कौन सा पार्ट है, ये देखो x मेरा हॉरिजेंटल वाला पार्ट है, और कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन वाला पार्ट है। तो इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, कॉलम है। कॉलम है यानी कि m मेरे पास कॉलम्स हैं। तो अगर x को हम m-1 अगर पहुंचा दें, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, m-1 क्यों? तो देखो इसमें कितना कॉलम है, इसमें मेरा m का वैल्यू है 5, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 2 3 4। तो देख रहे हो 5-1 ही डिस्टेंस ये कवर कर रहा। तो अगर x को हम उसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा दे m-1, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये ट्रैवर्स नहीं कर सकता है, तो हम कहीं ना कहीं x को मैक्सिमाइज कर दिए हैं। सिमिलरली y को जरा चेक करो, मेरे पास नंबर ऑफ रो कितना है, n है, और y मेरा इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम y को n-1 तक पहुंचा दें तो y अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो अगर x और y दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो 2x प्लस 2y तो ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड हो गया, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता है। तो यानी कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 2 इंटू एम माइनस वन, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इससे ज्यादा ये कवर ही नहीं कर सकता। ये मैंने तुम्हें लॉजिकली भी प्रूफ करके दिखाया और मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यही है गाइस। अब देखो, अब अगर मुझे ये चीज अचीव करना है 2 इंटू एन माइनस वन और 2 इंटू एम माइनस वन, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम अचीव कर सकते हैं कैसे, हम एक योयो को 1,1 पे प्लेस कर दे और दूसरे योयो को n,m पे प्लेस कर दे, बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब ये सारा चीज देखो, मैं तुम्हें मैथमेटिकली भी दिखा रहा हूँ और लॉजिकली भी तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5x5 का ही मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब मेरा देखो एंटन कहीं भी बैठा रहे, यहाँ बैठा रहे या फिर यहीं बैठा रहे, ठीक है, हम ओवरलैप करके भी रख सकते हैं योयो को। तो हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट योयो को यहाँ रख देंगे और सेकंड योयो को यहाँ रख देंगे। अब देखो, अगर लेट सपोज करो एंटन इसी कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो फर्स्ट योयो को तो ये पिक कर लिया। अब सेकंड योयो तक पिक करने के लिए हमने देखा है अपने ऑब्जर्वेशन से कि कोई भी पाथ ले, ये इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। चाहे कोई भी जिगजैग पाथ लेते हुए आए, इसका डिस्टेंस इसी वाले पाथ के बराबर रहेगा। ये हमने ऑब्जर्वेशन में देखा है। अब ये सेकंड योयो को यहाँ तक आके पिक तो कर लिया, अब इसे ऊपर फिर अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाना है, तो अगेन ये कितना ही डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो अब अगर तुम इसका निकालोगे कि कितना डिस्टेंस आया, तो ये कितना आएगा, तो 1 2 3 4, 4 इधर और अगेन देखो 4 नीचे भी। ठीक है, तो 8 तो इधर ऐसे हो गया, और इधर देखो 1 2 3 4, 4 इधर और इधर भी मेरा 4। ठीक है, तो 8 + 8 16। अब ये 16 कैसे आया, यहाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही 5 है। ठीक है, तो 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 2 इंटू एम माइनस वन, यही मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आया, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, तो ये इसी तरह से निकला। अब यहाँ पर भी अगर योयो रहे, यहाँ पर भी अगर एंटन रहेगा तो सेम ही मेरा डिस्टेंस वो कवर करेगा, अगर हम फर्स्ट योयो को यहाँ और सेकंड योयो को यहाँ रखते हैं। तो हमने मैथमेटिकली भी देख लिया और लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो मुझे अब एट द एंड यही समझ में आया कि मेरा ग्रिड कुछ भी दिया रहे, हमें योयो को ऐसा प्लेस करना है कि ताकि वो सारा का सारा आउटर पेरिफेरी, ये वाला जो पार्ट है, इसको वो कवर कर ले, एंटन। और यही मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस एट द एंड बनने वाला है, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा।
तो आओ जल्दी से हम इसे अब कोड भी कर देते हैं। तो कुछ नहीं, हमें जस्ट क्या करना है, पहले हम इसे इनपुट में ले लेते हैं सारा का सारा NMIJ। ठीक है, NMIJ ये हमने इनपुट में ले लिया। अब हमें सी आउट क्या करना है, हमें बस खाली फर्स्ट योयो का पोजीशन 1,1 रहेगा, और जो सेकंड योयो रहेगा उसे हम N स्पेस M यानी कि N, M कोऑर्डिनेट पे रख देंगे। ठीक है, बस इतना ही था मेरा कोड। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आसानी से देख सकते हैं। कोई भी लूप वगैरह कुछ भी हम नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये बिगो ऑफ 1 लेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा क्या है, इंटीजर हमने डिक्लेयर कर रखा है 4 बाइट का, तो वो भी बिगो ऑफ 1 लेगा। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही फॉर ईच टेस्ट केस, क्योंकि देखो हर टेस्ट केस के लिए हम ये सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो फॉर ईच टेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होने वाला है, यानी कि बिगो ऑफ 1 होने वाला है। ठीक है, अब एक बार इसे रन करेंगे तो रन करने पे गाइस यहाँ पे गलत आएगा आंसर। क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही कह रखा है कि इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, देखो यहाँ इफ देयर आर मल्टीपल आंसर यू मे प्रिंट एनीवन। ठीक है, तो अगर हम कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, तो यानी कि वो ऑब्वियस है कि मेरा आंसर वहां गलत आएगा। ठीक है, तो ये इसे मैंने रन में लगाया है। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है। हाँ, ये गाइस यहाँ पे हमने गलती किया है। अब ये वो रॉन्ग आंसर दिखाएगा। अभी सिंटेक्स एरर था, तो ये देखो ये फेल्ड कर गया टेस्ट केस। तो गाइस मैं इस प्रॉब्लम को मैं सबमिट नहीं करूंगा। तुम तुम इस प्रॉब्लम को खुद ही कोड करोगे एक बार, और खुद ही सबमिट करोगे, और मुझे कमेंट करोगे कि ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, ये छोटा सा मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।